अब सुन लो, अब हामिद साहब, अब हामिद साहब सुन लो मेरी बात। अगर यहाँ पर बैठ के एक साधारण सा, सुनो मेरी, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं सब देख लिया, सब देख लिया। आप मेरी बात ध्यान से, आप मेरी, अब सुनो, मांग रहा हूं, सुनो, आप माफी तो मांगो, सुनो मेरी बात सुनो, फिर अगली बात। अरे सुन तो लो, माफी सुनो तो सही, सुनो। माफी तो मांगो। हामिद साहब, यहाँ इंडिया में बैठ करके बिना कुछ किए मैंने आपके कैमरे को गोल गोल घुमा दिया, रुको जरा, सबर दिया, आपको चक्कर दिलवा दिए। सोचो, कश्मीर करते हो, हमारे आर्मी का एक जवान आएगा तो आपका क्या हश्र करेगा। यहाँ बैठे मैंने आपको आपके पंखे दिखवा दिए, आपके घर दिखवा दिया, आपका गार्डन तक में चला गया, राउंड घुमा दिया आपको यहीं बैठे मैंने। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ये तो आपकी हालत है। आप पंखा दिखा रहे हो, कभी फर्श दिखा रहे हो। हमारे आर्मी के जवान उतरेंगे तो आपका क्या हश्र करेंगे, सोचो। ये मियां खलीफा वालों से पूछिए मियां खलीफा, एक प्रवक्ता ने आपका क्या हालत किया, सोचो जरा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे आप मेरी बात, मतलब ये कैमरा ले राउंड घूम रहे हैं पाकिस्तानी। मेरी बात सुन, अरे मेरी जुबान, नहीं मेरे जुबान से ही मैंने आपको हिला दिया है। अभी बंदूक लेके उतरेंगे हमारे जवान तो क्या करेंगे। अरे आपकी बात क्या सुनना, अब बैठ जाओ जी हामिद साहब, अब ना हो पाएगा आपसे। रामी हो बेटा। जब बात देश की आती है तो हमारा विपक्ष भी एकजुट होता है। सुप्रिया श्रीनेत क्या जवाब देंगे हामिद खान को? नहीं हामिद रुके, मिस्टर हामिद रुके, मैं आ रही हूँ। ब्रिगेडियर साहब के पास भी मुझे जाना है, रुक जाइए। 30 सेकंड आपको मैं दूंगी सर, वो 30 सेकंड देना है नहीं, मैं डिसाइड करूंगी, थोड़ा सा रुक जाए। सुप्रिया जी, मैं सबसे पहले तो हामिद खान साहब से एक बात कहना चाहती हूँ। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की फिक्र मत करिए, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान से कश्मीर तक वतन परस्त है। आप लोगों की बेकार की बातें सुनकर इस देश के लोगों के हामिद खान बीच में नहीं बोलते। आप बीच में मत बोलिए, बीच में बिल्कुल मत बोलिए, चुप रहिए। आपको मैं एक मुझे मौका दीजिए। आप जो सांप को दूध पिला रहे हैं ना तालिबान में, वो सांप पलटकर आप ही को काटेगा। उसने यूएस के साथ भी किया, रशिया के साथ भी किया, और आपका तो वो हश्र होगा जो आपके सॉइल से भारत विरोधी संगठन चल रहे हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे वो जेईएम हो, चाहे वो एलईटी हो। और जिस तरह का स्वागत आप लोग तालिबान का कर रहे हैं, ये सांप पलट कर एक दिन आप ही को डसेगा। ये मार्क माय वर्ड्स मिस्टर हामिद खान, और आप रोएंगे उस दिन, और आप कोसेंगे अपनी सरकार को ये करने के लिए, अपने आईएसआई को ये करने के लिए जो हो रहा है। तो भारत के खिलाफ आप बोलने की जरूरत भी मत करिएगा। मैं पहली बात बोल, ये हमारा इंटरनल मामला है, यहाँ हम निपटेंगे। एक मिनट चुप रहिए आप यहाँ पर आकर भारत को और भारत के मुसलमानों को कुछ भी कहने का कोई हक नहीं रखते। जहां तक तालिबान की बात है, हमें जैसा, प्लीज कीप क्वाइट, ऑफर मी द कर्टसी दैट आई ऑफर्ड यू व्हेन यू वर स्पीकिंग अगेंस्ट माय कंट्री। कीप क्वाइट नाउ एंड लिसन टू मी। और जहां तक भारत के तालिबान से, no, you will have a right when your turn arrives. That's how we debate in India. In Pakistan, maybe you speak over each other. Keep quiet and yes, listen to me. Yes, but you don't give equal chance to the person. रुके हामिद खान, रुके। हाँ। और जहां तक तालिबान की बात रही, भारत सरकार को यह फैसला करना होगा, और इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ये बात करेंगे। मुझे लगता है कि तालिबान एक टेरर संगठन है। मोदी जी ने न गुड तालिबान न बैड तालिबान की बात करी है, और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार विल हैव टू वॉक द टॉक। लेकिन वो बात भाजपा के प्रवक्ता और मैं करेंगे, वो हामिद खान और ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठ के हमें नहीं बताएंगे हमें क्या करना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जिस सांप को आप पिला रहे हैं दूध, वही एक दिन आपको पलट के डसेगा, वो देखिएगा। हारिस खान नवाज, अब एक सेकंड, मिस्टर हारिस नवाज साहब, मैं आ रही हूँ सर, बारी बारी से आ रहे हैं ना सबके पास, एक साथ बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा आपकी बात। मेरा सवाल आपसे यह है कि आतंकवाद और आतंक का जब ऐसे राज होता है तो तालियां जो बजाई जा रही हैं, अब कश्मीर को लेकर तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर अलकायदा पर क्या कहना है आपका? देखें, आपको प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी कि क्योंकि वहाँ तालिबान आए हैं, उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की है कि वो अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आपको प्रॉब्लम ये कि आपकी रॉ की इन्वेस्टमेंट, आपकी गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट जो अफगानिस्तान में, वो सारी ज़ाया हो गई। आपके कनेक्शन ख़त्म हो गए। ना वह तहरीक तालिबान को आप सपोर्ट करेंगे, ना दाइश को करेंगे,
और जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन होगा। हमें ये खुशी आप है कि लोग अगर लश्कर जैश पालते रहेंगे इन सबको, अगर अफगानिस्तान में आप अमन होगा लोग तो सर आप लोग पाकिस्तान लश्कर होगा। हमें जैश कुछ किया इन और सबको कोई बात पालते नहीं है। रहेंगे यूं ही। आपको नेबर के साथ रहना ही नहीं आता। यू आर द मोस्ट हॉस्टाइल एंड आपको सवाल, इनको आवाज नहीं जा रही क्या? आवाज जा रही है? ब्रिगेडियर नवाज, ब्रिगेडियर नवाज, पाकिस्तान को कश्मीर में ब्रिगेडियर नवाज, आपको आवाज जा रही है? आप लश्कर और जैश इन सबको यूं ही पालते रहेंगे? वो अब आपको सारे मार रहे हैं और आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए ये बात ना करें। कश्मीर ना कश्मीरी आपके और ना मुसलमान, जो मुसलमानों को हम लिंचिंग करते हैं, जो डंडे मार मार के गरीबों को मारते हैं, मस्जिदें गिरा देते हैं, ये आपको क्या मुसलमानों को ख्याल करते हैं? ब्रिगेडियर मैंने बड़ी बातें आप लश्कर और जैश को यूं ही पालते रहेंगे? प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो लगा था कम से कम वहां की सेना वालों में थोड़ी सी हिम्मत होगी, वरना आप ऐसे भागते नहीं मेरे सवाल से। मेरे सवाल से ही भाग खड़े हो रहे हैं आप, अंजना। वरना अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे प्यार की थपकी दे दो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।